हेलो गाइस। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस तरह आपको डेली एक वीडियोस मिलेंगे। मैथ्स के लिए डेली मिलेंगे और साइंस के लिए आपको 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी की क्लासेस आपको दी जाएगी। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, किसी बोर्ड्स में होता है, किसी बोर्ड्स में नहीं होता है। तो इन दोनों चीजों में आपको प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक, क्लास 10 के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए। और आफ्टर डेट कंपटीशन क्लासेस में सबसे बड़ा पोर्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री है, जहां पे आपको 8 से 10% का क्वेश्चन इसमें दिखाई देगा IIT जेईई में। तो आपका बेसिक अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तभी आप एडवांस में इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, फिजिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट्स होंगे तो आप अपना ऐप पे जाके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है वो 3 वर्ड से मिला है। ट्राई, ट्राई मीन्स 3, गॉन, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्री, मेट्री मतलब मेजर, मेट्री मतलब मेजर। मतलब ट्राइगोनमेट्री का मतलब होगा, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, एंड मेट्री का मतलब मेजर। मतलब अगर हम लोग किसी भी स्टडी करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इन विच वी स्टडी अबाउट 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड की स्टडी करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हम लोग सारे दुनिया में जितने भी ट्रायंगल होते हैं, सारे ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं? बताइए। नहीं, हम लोग दुनिया के सारे ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल ट्रिग्नोमेट्री का यूज एक खास तरह के ट्रायंगल में करते हैं, और वो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको मालूम है। ठीक, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसका नाम क्या हो गया? ट्रायंगल ABC। और बी पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। ठीक, 90 डिग्री बी पे बना रहा है। और हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमेशा ये याद रखिएगा, दुनिया में कुछ भी बदल जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन एक चीज नहीं चेंज होगी। क्या? हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। ठीक है, अब जहां पे 90 डिग्री होता है उसके बेस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। यानी 90 डिग्री के सामने की साइड कभी नहीं चेंज होगी, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और इसको बेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, जब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो सबको मालूम है, सबको मालूम कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की जरूरत हम लोग को इस पूरे चैप्टर में हर बार पड़ेगी, हर क्वेश्चन में पड़ेगी। लगभग 90% क्वेश्चन में हम लोग को इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कभी समय मिलेगा तो मैं इसको आपको डिराइव भी करके दिखाऊंगा। इसका बेहतरीन डिराइव है, 2 से 3 इसके मेथड है डिराइव करने के। तो जब समय मिलेगा इसको भी देखा जाएगा। बट बोर्ड के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग को किसके लिए? कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर देखना होगा तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी चीजें पता चल गई कि 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, या हम लोग मेजर करते हैं किसी ट्रायंगल में 3 साइड को मेजर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो आपके सामने चीजें आएंगी, उसमें सबसे सामने चीज आती है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, किसी को मालूम है? ठीक, तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर 6। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपके पास होते हैं। कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। ठीक, अब मैं पूछूंगा कि क्यों 6 होते हैं, क्यों 5 नहीं होते हैं, क्यों 7 नहीं होते हैं, क्यों 10 नहीं होते हैं, क्यों 3 नहीं होते हैं? ये आप क्वेरी करके आइएगा, क्योंकि क्यों केवल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, क्यों 3 या 10 नहीं होते हैं? कल मैं आपसे पूछूंगा और आप इसका डाउट क्लियर करके आइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं उसका डाउट आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ट्रिग्नो
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर 6। वो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, सेकेंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टेन थीटा, फोर्थ वन इज कॉट थीटा, फिफ्थ वन इज सेक थीटा एंड सिक्स्थ वन इज कोसेक थीटा। ठीक, कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं आप याद कर लीजिए। कितने भाई होते हैं? क्या याद करेंगे? कितने भाई होते हैं? कितने भाई होते हैं? 6 भाई होते हैं। एक खानदान में, एक परिवार में कितने भाई हो गए? 6 भाई हो गए। पहले का नाम क्या हो गया? साइन थीटा, दूसरे का नाम क्या हो गया? कॉस थीटा, तीसरे का नाम क्या हो गया? टेन थीटा, चौथे का नाम क्या हो गया? कॉट थीटा, पांचवे का नाम क्या हो गया? सेक थीटा और छठवे का नाम क्या हो गया? कोसेक थीटा। अब हमको इन 6 को हमेशा याद रखना है और इसी ऑर्डर में याद रखना है। सबसे पहली बात किस ऑर्डर में याद रखना है? इसी ऑर्डर में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। क्या बोलेंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा, पांचवा हो गया सेक थीटा और छठवा हो गया कोसेक थीटा। अब आप एक बात याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे आप किसी युद्ध में जाएंगे, आपके पास हथियार नहीं रहेगा तो क्या आप युद्ध जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते हैं। तो उसी तरह अगर आपके पास इस चैप्टर में फॉर्मूले नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको फॉर्मूले को एकदम अच्छे से कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, तो आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। इनकी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। तो आपके पास 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक में से आप याद कर सकते हैं। एक होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो पहले में आप बोल सकते हैं याद करने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बोल सकते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या दूसरी चीज याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या याद कर सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी आप दोनों में से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको सबसे पहले याद होगी। पहला वाला जो होगी ना, ठीक। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको हम लोग कैसे इस वैल्यू को डिराइव करेंगे, कैसे इस वैल्यू के बारे में समझेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा क्या है सर। तो आइए देखते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा की बात करते हैं तो इसमें जो पहली वैल्यू है P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है? देखिए बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर तीसरा आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन 3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बाकी 3 की वैल्यू हम लोग अपने आप लिख सकते हैं। क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होगा? B अपॉन एच। टेन थीटा क्या होगा? P अपॉन B। अगर आपको भूल जाती है ये सारी चीजें तो आप क्या याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जिसमें P अपॉन एच क्या हो गया? साइन थीटा। B अपॉन एच क्या हो गया? कॉस थीटा। और P अपॉन B क्या हो गया? टेन थीटा। ठीक। अब देखिए एक परिवार में कितने भाई? कितने भाई? 6 भाई। क्या बोला था मैंने? एक परिवार में कितने भाई? 6 भाई। अब उस 6 भाई में एक भाई सीधा होता है तो दूसरा भाई क्या होता है? टेढ़ा होता है। अगर एक भाई सीधा है, बहुत सीधा है एक ही परिवार में, दूसरा भाई क्या होगा? जंगली टाइप का होगा, टेढ़ा टाइप का होगा। ठीक। तो अगर जंगली टाइप का है तो यानी वो उसका उल्टा काम करेगा। जो एक सीधा काम कर रहा है दूसरा क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। मेरे ख्याल से आप ही ज्यादा टेढ़े होंगे, आपका भाई जो होगा वो सीधा होगा। ठीक। देखते हैं साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का जो टेढ़ा वाला भाई है, साइन थीटा का जो उल्टा भाई है, उसको क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो अपोजिट भाई है, जो अपोजिट चलेगा हमेशा, वो क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अगर अपोजिट है यानी रेसिप्रोकल है, अपोजिट है यानी रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है, यानी जो साइन की वैल्यू रहेगी उसका अपोजिट किसकी वैल्यू रहेगी? कोसेक की रहेगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आप क्या बोलेंगे? बोलिए क्या होगी? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक।
cos थीटा का उल्टा भाई कौन होता है? cos थीटा का उल्टा भाई कौन होता है? sec थीटा। cos थीटा का उल्टा भाई कौन हो गया? sec थीटा। अगर ये सीधा चलेगा तो ये क्या होगा? उल्टा चलेगा। तो सीधा चलने पे कितनी वैल्यू आपको दे रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर है? उसके बाद टेन थीटा का उल्टा भाई कौन होता है? cot थीटा। टेन का उल्टा cot। तो यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। टेन थीटा का उल्टा भाई क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा, अगर टेन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot थीटा कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम देखें इस चीज को। तो सबसे पहले आपको एकदम नॉर्मल यूनिट चलना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नॉर्मल यूनिट पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप ये सोचेंगे एक दिन में आपको सारा कुछ आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हुए? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एकदम याद कर लीजिए इसी फॉर्म में। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ मैंने सिखाया कैसे। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन का उल्टा भाई क्या बोला मैंने? साइन का उल्टा कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक की वैल्यू कितनी हो गई? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा का उल्टा क्या हो गया? sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस। और tan थीटा का कितनी वैल्यू हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। cot की वैल्यू क्या हो गई? हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो गई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में रटी रहनी है ताकि आगे के क्वेश्चंस में बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये सारी चीजें याद है। अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो क्वेश्चन लगाने में आपको 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। बस हमको क्या करना है? क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और वैल्यू को नोट करना है। क्लियर है? बताइए। तो एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया जाए इस पे। चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। हाँ तो गैस आते हैं क्वेश्चन पे। आपको चीजें तो समझ में आ गई होगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज क्या होती है। अब इसी वैल्यूज पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। आपको लगेगा हलवा है, कुछ नहीं है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको दिया है साइन थीटा की वैल्यू 3/5। क्या दिया है? साइन थीटा की वैल्यू 3/5। अब दिमाग में ये ले चलिए कि साइन थीटा की एक्चुअल वैल्यू हम लोग क्या फॉर्मूला याद किए हैं साइन थीटा की? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको मैंने बोल दिया साइन थीटा इक्वल टू कितना है? 3/5। यानी ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो अब सबसे पहले हमारा एक काम रहेगा, एक चीज आपको दिमाग में रखना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि साइन थीटा इतना है तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, या कॉस थीटा इतना है तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे। तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या? एक दिया है, बाकी के कितने बचे? 5। तो टोटल कितने होते हैं? 6। तो एक दिया है, आपको कितने निकालने? टोटल 5 और निकालने हैं। तो साइन थीटा बोल सकता है, कॉस थीटा बोल सकता है, जो भी दिया रहेगा उसके अलावा आपको 5 और निकालने रहेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू 3/5। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या दे देते हैं? उसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3/5 है। काफी लोग काफी अपनी तरह से लगाते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग नहीं करेंगे, 3x और 5x नहीं मानेंगे। हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्या लिख देंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हुई? 3। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? 90 डिग्री। ये क्या होता है? हाइपोटेनस। ये क्या होता है? बेस। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 3। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई? 5। हो गई। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ कितना लिख देंगे? 3 का स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख देंगे? बेस स्क्वायर। कोई डाउट, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? नहीं। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 बेस। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 माइनस 9 कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। यानी बेस स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इधर जाएगा अंडर रूट में होगा, तो 16 हो गया। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई?
4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। एक्चुअल में ये कितना होगा? प्लस माइनस 4 होगा। एक्चुअल में कितना होगा? प्लस माइनस 4 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। इसका आंसर दे सकते हैं क्या आप? सोचिए, हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात जिसकी कर रहे हैं वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं लिखा जाता है। डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं लिखा जाता है। डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। ठीक, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये 4 वैल्यू हमारी बेस की आ गई। ठीक, अब दुनिया में आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल पूछे, 4 पूछे, 3 पूछे, 6 पूछे, आप निकाल सकते हैं। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, आ गई। अब आपको याद होना चाहिए कैसे हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकालेंगे। ठीक, कितने बचे हैं? 5। तो साइन की वैल्यू तो दिया हुआ है कितनी? 3/5। लेकिन कॉस की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो कॉस की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे? 4। हाइपोटेनस कितना है? 5। तो कितना हो गया? 4/5। कोई डाउट नहीं। ठीक, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितनी है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना है? 4। आंसर कितना हो गया? 3/4। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि टेन थीटा का उल्टा वाला भाई कॉट। तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 अगर 3/4 है तो कॉट कितना होगा? 4/3 होगा। कितना होगा? 4/3 होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं सेक थीटा की, सेक थीटा कितना? किसका उल्टा? कॉस थीटा का। किसका उल्टा? कॉस थीटा था। तो कॉस थीटा अगर 4/5 है तो सेक थीटा कितना होगा? 5/4 होगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद साइन थीटा किसका उल्टा भाई है? कोसेक का। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा कितना होगा? बताइए, 5/3। बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। आपको बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 3 नंबर इस क्वेश्चन पे मिल जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूं फिर से, और उसको सॉल्व करिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप देखिए इसको। अगर cos थीटा की वैल्यू 8/17 है, 8/17 है, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब कितने और बचे? टोटल कितने होते हैं? 5। 6 होते हैं गधों। कितने होते हैं? 6। 5 नहीं होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6। एक दिया है, कितने और निकालने हैं? 5। ठीक, तो अगर 5 और निकालने हैं तो फिर से दिमाग लगाइए, 5 और लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos थीटा। साइन cos लिखा ही है तो इसको लिख देते हैं cos थीटा। कितना हो गया? 8/17 साइन। फिर साइन के बाद क्या हो गया? cos तो आ ही गया, 10 हो गया। फिर क्या हो गया? cot हो गया। फिर क्या हो गया? sec हो गया। फिर क्या हो गया? cosec हो गया। ठीक, अब इन पांचों की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अब हमारे पास cos थीटा कितना दिया? 8/17। देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या घूमेगा? यही घूमेगा ना कि अगर सर 8/17 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म कर लेते हैं। वो राइट एंगल ट्रायंगल आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC। क्या मान सकते हैं? कुछ मान सकते हैं, ABC। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आपको फिर वही फॉर्मूला PBP/HHB याद होना चाहिए। ठीक, तो PBP/HHB का मतलब क्या होता है? cos थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो गया? बेस। यहाँ पे क्या हो गया? हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? तो यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है? 8 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 17। कोई दिक्कत? तो अब क्या करते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 17। 17 का स्क्वायर परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, और बेस की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289 हो गया। याद रख लीजिए, आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए हमेशा, और 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी रहे अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो। 289, 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे? 289 - 64 करेंगे। कैलकुलेशन भी आपके अच्छे होने चाहिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो। 289 - 64 कितना करेंगे? 225। इसका वैल्यू कितना हो गया? p²। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे, p बराबर √225, तो वैल्यू कितनी देगा? 15। कितनी देगा? 15। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अब आसान हो गया। आपको बस यही पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी सारी चीजें आसान है। अब आपको क्या पूछ रहा है? साइन थीटा की वैल्यू। क्या पूछा है? साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 15। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो आंसर इज 15/17।
अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है 15, देखिए जगह नहीं इधर लिख दे रहा हूँ 15, और क्या है बेस, बेस कितना है 8, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सारी चीजें इसको देखने की जरूरत नहीं। कॉट थीटा किसका उल्टा भाई? 10 का, 10 15 अपॉन 8, तो कॉट थीटा 8 अपॉन 15। सेक थीटा किसका उल्टा भाई? किसका किसका? कॉस का, कॉस कितना 8 अपॉन 17, तो सेक थीटा 17 अपॉन 8। उसके बाद कोसेक थीटा किसका उल्टा भाई? साइन का, साइन कितना 15 अपॉन 17, तो कोसेक थीटा 17 अपॉन 15। इट इज द फाइनल आंसर। तो आपको डाउट क्लियर हो गए। यही आपको पहले एक्सरसाइज में यही नॉर्मल क्वेश्चन लगाने हैं जो कि बहुत आसान है। ये पहला टॉपिक था जिसको हम लोग क्लियर कर चुके। ठीक, अब सेकेंड वीडियोस में हम लोग कुछ और डाउट क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं।